Good morning, everyone. So, again, we have the same practice set, and the practice of numericals is going on. And now, here I have total 11 numericals, जिसमें से आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 तक रिवाइज कर रखा है. ठीक है. सो नाउ दिस इज़ द लास्ट ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर में जितने टाइप्स के हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं और जितने टाइप्स के रीजनिंग और शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सो ऑल वी हैव डन. ओके. सो अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, जो आपका टर्न होगा नेक्स्ट, तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फ्लोटेशन से. सो अगेन आई एम सेइंग कि अब आपके पास फॉर्मूलों की प्रैक्टिस के लिए एक कलेक्शन, एक शीट होनी चाहिए जिस पे आप फॉर्मूले लिख लें. और वैसे भी फ्लोटेशन चैप्टर में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं, उसमें बस आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी दैट इज़ द डिवाइडेशन फ्रॉम ग्रेविटेशन. इसी ग्रेविटेशन का हाफ पार्ट है फ्लोटेशन चैप्टर. तो उसमें जितने रिलेशंस आ रहे हैं या प्रिंसिपल आ रहे हैं, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उसमें लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, और उसमें फॉर्मूला है डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है. तो बस छोटा सा चैप्टर है. प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर से ही स्टार्ट होगा, थ्रस्ट और प्रेशर से. उसको अब स्टार्टिंग से एक बार, जब तक हमारा नेक्स्ट टर्न स्टार्ट हो, क्योंकि आज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्न होगा वेडनेसडे के बाद, दैट विल बी ऑन सैटरडे. तो आप एक बार चैप्टर को देख लें और रिवाइज़ कर लें उसको, कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ताकि जब उसमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने आप बैठें तो ऑलरेडी आपको टॉपिक्स के बारे में पता हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन 4 जो न्यूमेरिकल है उसमें दे रखा है कि फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ 49 मीटर हाइट. तो एच गिवन है आपको यहाँ पर, एच इज़ 49 मीटर. और अ मैन ड्रॉप्स अ स्टोन. तो जब कोई चीज़ ड्रॉप होती है तो यू नो इनिशियल वेलोसिटी u इज़ 0. 1 सेकेंड लेटर ही थ्रोज अनदर स्टोन. तो 1 सेकेंड का गैप है और ठीक उसके बाद में एक दूसरा स्टोन थ्रो होता है. दे बोथ हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम. दोनों सेम टाइम में ग्राउंड को हिट करते हैं. फाइंड आउट द स्पीड विथ विच ही थ्रू द सेकेंड स्टोन. तो जो सेकेंड स्टोन है, अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि दो प्रोसेस होते हैं किसी चीज़ को के डाउनवर्ड्स मोशन के लिए. वन में बी ड्रॉप्ड. तो अगर कोई चीज़ ड्रॉप की जाती है उसके लिए तो u 0 होता है, यानी कि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगाया है. सेकंड में लिखा है थ्रोज, और थ्रोज का मतलब उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ में ड्रॉप किया गया. तो जब इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है तो हम u 0 नहीं लेंगे. तो ये तो कंडीशन थी फर्स्ट स्टोन की, लेकिन आपको फाइंड किसके लिए करना है, सेकेंड स्टोन के लिए. और फाइंड क्या करना है कि स्पीड विद विच ही थ्रू द सेकेंड स्टोन. तो यानी कि सेकेंड स्टोन की इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है. ठीक है. तो सेकेंड स्टोन की इनिशियल स्पीड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें, जो इसमें कंडीशंस सिमिलर दे रखी है, क्या है कि दोनों में टाइम सेम लगता है, तो ऐसा करते हैं कि सेकेंड स्टोन की इनिशियल स्पीड अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन होगा, दैट रिलेशन विल बी, कौन सा हम रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, h इज़ इक्वल टू यू टी. और क्योंकि डाउनवर्ड्स मोशन है तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो जिसमें कि h गिवन है, u हमें फाइंड करना होगा, टाइम का है सेम लगता है. तो अगर हमें ये पता चल जाए कि टाइम कितना लग रहा है फर्स्ट वाले स्टोन को नीचे जाने में, तो वही टाइम हम सेकेंड वाले में पुट कर लेंगे और रिलेशन यही वाला यूज़ कर लेंगे, यहाँ से हम u फाइंड कर लेंगे. ओके. तो फर्स्ट वाले के लिए जो कंडीशंस गिवन है उसमें हम टाइम फाइंड करने के लिए कौन सा रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, तो टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन होगा दैट वुड बी द सेम रिलेशन. यही वाला रिलेशन हम पहले वाले स्टोन के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं v इज़ इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो वहाँ पर हमें v की नीड होगी और हमें v वहाँ पर नोन नहीं है.
तो सबसे पहले हम ये सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप नोट करेंगे गिवन, और गिवन में लिखेंगे आप फॉर फर्स्ट स्टोन। तो फर्स्ट स्टोन के लिए आप लिखेंगे एच इज़ इक्वल टू दिस, यू इज़ इक्वल टू 0। फिर आप यूज़ करेंगे, लिखेंगे बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें ये वाला रिलेशन लिखेंगे एच इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आपको पता है यू टी वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो आपके पास रिलेशन बचेगा एच इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। फिर आपको फाइंड क्या करना है यहाँ, टाइम। तो एक बार हम टी को जब इस साइड में लेंगे तो रिलेशन बन जाएगा टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2h अपॉन जी, ठीक है। तो 2h अपॉन जी में बाकी वैल्यूज़ आपको पता है, 2 इंटू 49 अपॉन जी की वैल्यू, स्मॉल जी जो है यहाँ पर वो दे नहीं रखा है, और जब दे नहीं रखा होता है तो आप 9.8 या 10 जिसमें से भी कैंसिलेशन आसानी से होगा। तो क्योंकि देखिए 49 दे रखा है, 49 के टेबल में ही 98 आता है, 9.8 आ रहा है ना इसमें, तो हम 9.8 अगर यूज़ करेंगे तो कैंसिल ईजिली हो सकता है। तो देखिए मैं एक बार पुट करके आपको दिखाती हूँ। 2 इंटू एच की वैल्यू है आपकी 49 और जी है आपका 9.8, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद में क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर दे रखा है। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है, अगर आपको ठीक लगता है कि यहाँ पर हम पहले स्क्वायर रूट ले लें बाद में सॉल्व कर लें, नो प्रॉब्लम। मैं पहले सॉल्व ही कर देती हूँ ताकि आपको सही से ठीक से समझ में आ जाए। तो मैंने ये यहाँ पर ऊपर 0 इसलिए लगाया है कि नीचे से मैंने पॉइंट रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ऊपर हो गया 490, नीचे 98 और ये आ रहा है 2। तो क्या करेंगे, 2 से 98 को कैंसिल किया तो क्या आया 49, ठीक है। और 49 10 ज़ा 490, तो टी स्क्वायर का आंसर कितना आया 10। तो टी स्क्वायर 10 आया, इसका मतलब टी आपको फाइंड करना है तो अंडर रूट 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 का आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट आप सेल्फ करेंगे, और 10 का स्क्वायर रूट लगभग कितना आएगा, तो उसके लिए आपको पता है कि आप जब 10 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो लगभग 3 3 ज़ा 9, तो 3 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू आएगी, और टी की वैल्यू फाइंड करने के बाद अभी भी आपको आगे और सॉल्व करना है, क्योंकि अब आप लिखेंगे फॉर सेकेंड स्टोन। सेकेंड स्टोन के लिए टी की वैल्यू जो यहाँ से आएगी स्क्वायर रूट से वो लिखेंगे, और एच की वैल्यू यही है ये लिखेंगे, और फिर इस रिलेशन में पुट करने के बाद आप सॉल्व करेंगे यू। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, यू। तो रिलेशन बन जाएगा यू टी इज़ इक्वल टू एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और उसके बाद में फिर टी से अपॉन में डिवाइड कर देंगे। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें आ चुका है, इसका मतलब इट मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। तो आप ये क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 4th क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, एज अ होमवर्क मुझे सेंड करना है, ओके। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है यहाँ पर, स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाई टॉवर। उसी की तरह नोट कर लेंगे, गिवन एच इज़ इक्वल टू 40 मीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड। तो टाइम टी इज़ इक्वल टू पुट करेंगे 2 सेकेंड, और आपको फाइंड क्या करना है, स्पीड मीन्स वी आपको फाइंड करना है, और यू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ वर्ड आ रहा है ड्रॉप्ड। तो आपको पता है जब भी वर्ड आता है ड्रॉप्ड तो यू 0 होता है, तो यू 0 है, एच 40 है, और टाइम है 2 सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है वी फाइनल स्पीड, और ऑल्सो फाइंड द स्पीड विद विच द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और साथ ही साथ आपको फाइनल स्पीड का मतलब, या फिर आपको ऐसा करना है कि ना व्हाट यू विल डू, इसमें 2 स्पीड्स हैं। तो सबसे पहले जब आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे फाइनल स्पीड वी फाइंड करने के लिए, दिस वन वी इज़ इक्वल टू ड्रॉप होता है तो यू प्लस जी टी, ठीक है। तो ये वाला जो रिलेशन आप यूज़ करेंगे, ये रिलेशन आप 2 सेकेंड के बाद स्पीड फाइंड करने के लिए यूज़ करिए, ठीक है। जिसमें पहला पार्ट लिखा है कि फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, तो टाइम की जगह आप पुट कर लीजिए 2 सेकेंड, यू आपका 0 हो जाता है, वी का आंसर आ जाएगा। दूसरा जो पार्ट है, स्पीड विद विच द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इसके आंसर के लिए आप यूज़ करिए वो रिलेशन जिसमें कि टाइम नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके लिए टाइम गिवन नहीं है। तो इसमें आप यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो यू 0 हो जाएगा यहाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, और इसके लिए क्या क्या दे रखा है, हाइट, ठीक है। तो दोनों के लिए डिफरेंट इक्वेशंस हैं,
लिखेंगे फॉर फर्स्ट पार्ट तो टी की वैल्यू 2 लिखेंगे और वी फाइंड कर लेंगे। फॉर सेकेंड पार्ट उसमें एच की वैल्यू लिखेंगे और वी फाइंड कर लेंगे। तो दीज आर द 2 डिफरेंट आंसर्स। ओके, फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ आता है 6। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी यूजिंग द रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। तो जी और जी के बीच का जो रिलेशन है ये वाला, तो आप लिखेंगे वी नो द रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, इसको नोट करेंगे। फिर आप लिखेंगे वी नो द वैल्यू ऑफ जी, कई बार यूज़ हो चुकी है 6.67 इंटू 10⁻11। एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ भी आपका दे रखा है वहाँ पर, देखिएगा एनसीईआरटी बुक में 6.4 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, जी की वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज द मास ऑफ द अर्थ समहाउ इंक्रीजेज बाय 10% विदाउट एनी चेंज इन इट्स साइज, व्हाट वुड हैपन टू योर वेट। तो वैसे तो ये क्वेश्चन 11th क्लास में आता है डेरिवेशन के पर्पज़ से, लेकिन आपको यहाँ ड्राइव नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। लिखा है अगर मास का अगर अर्थ का मास इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये है आपका फॉर्मूला Gm/r²। तो अगर अर्थ का मास इंक्रीज़ होगा तो जी की वैल्यू भी उसी अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है। ओके, और लिखा है व्हाट वुड हैपन टू योर वेट। तो वेट भी क्या होगा? इंक्रीज। सपोज द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, तो आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है इट विल इंक्रीज। ठीक है, और अगर रेडियस ट्वाइस हो जाती है अपनी प्रेजेंट वैल्यू की, तो देख रहे हैं आप रेडियस को ट्वाइस करेंगे 2r, तो जो ग्रेविटी है वो 1/4 हो जाएगी, तो वेट कितना हो जाएगा अपने प्रेजेंट वैल्यू का? 1/4। तो दोनों आंसर आप ऐसे करके लिखेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। ओके, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 2 बॉडीज़ ऑफ मासेस 3 and 12 kg आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 मीटर। तो मास m1 लिखेंगे, m2 लिखेंगे और बीच की डिस्टेंस r लिखेंगे। अ थर्ड बॉडी ऑफ मास दिस 0.5 kg टू बी प्लेस्ड एट सच अ पॉइंट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज़ 0। तो दिस इज़ नॉट फ्रॉम योर सिलेबस, इसको आप स्किप कर देंगे। ठीक है, ये 11th स्टैंडर्ड का है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। ड्रॉप है u0 हो जाएगा, टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, टाइम 4 सेकेंड है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। h फाइंड करना है, u0 है, टाइम दे रखा है, h फाइंड करना है। तो आप यूज़ करेंगे सबसे पहले तो इक्वेशन v इज़ इक्वल टू u प्लस जी टी। यहाँ से आप या फिर आपको अगर टाइम गिवन है तो आप डायरेक्ट सेकेंड इक्वेशन से स्टार्ट करिए। ठीक है, h इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें u0 हो जाएगा और हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से आप जो है वो हाइट फाइंड कर लेंगे। तो दिस इज़ अगेन द क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ये 9 आपका होमवर्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है, अ बॉल इज थ्रोन अप। अब ये अपवर्ड्स मोशन है, एक बॉल स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड u है। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगन्स टू फॉल। तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है आपको u और आपको v0 हो जाएगा अपवर्ड्स मोशन में। हाउ हाई का मतलब आपको हाइट h फाइंड करनी है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें आपको h तो फाइंड करना है और u और v गिवन है, तो कौन सा रिलेशन यूज़ होगा इसमें? तो आप रिलेशन यूज़ कर सकते हैं अपवर्ड्स मोशन वाला, h इज़ इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि टाइम नहीं है तो थर्ड यूज़ करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 2gh। ओके, तो अपवर्ड्स मोशन में g में माइनस आता है, इसलिए आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये 10 वाला आपको करना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो जब आपका h का आंसर आ जाएगा उसके बाद आप यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, वहाँ से टाइम, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम फाइंड करना है। ठीक है, अब लास्ट आपका 11th क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वेट। तो ये भी आपको स्किप करना है, परसेंटेज चेंज वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ से स्किप कर दिए हैं। एक 8 नहीं है आपके सिलेबस में, एक 11 नहीं है।
बाकी आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट से। दैट ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्लोटेशन से। फॉर्मूलों की प्रैक्टिस आपको करनी है, टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस अगर आप स्टार्ट करने बैठ जाएंगे तो नथिंग यू कैन अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। इसलिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट फर्स्ट रिवाइज द टॉपिक्स, फॉर्मूलाए, एवरीथिंग, then start the new chapter. Okay, so now it is finished for today. Thank you.